फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आप सभी को बोर्ड पर क्लासेस प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। ये पहला वीडियो है और पहला फेस वीडियो मेरा। अब तक मैंने आप सभी को जितना भी कंटेंट वीडियो या फिर जितना कुछ पढ़ाया है वो सब PDF पर पढ़ाया है, लेकिन पहली बार मैं बोर्ड पर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट बात कि ये पहली बार मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। नहीं, आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पर शैडो बन रहा है, लाइट की कमी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्वालिटी कम आ रहा है। बस यही प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और पढ़ाने में कंटेंट में जो मैं पहले पढ़ाता था ठीक उसी प्रकार से करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं बेहतर क्वालिटी दूंगा और सब कुछ करूँगा, ठीक है। सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। फिलहाल तो ये है, और थोड़ा सा स्लो बोलूँगा तो वॉइस को आप लोग थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा अपना, क्योंकि थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण आप सभी को करंट अफेयर का वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया और बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो खैर छोड़िए ये सारी बातें और आज के पॉइंट पर आते हैं। आज दोस्तों हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग, ठीक है। क्या? रीजनिंग में आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का पढ़ाएंगे, जिसका नाम है सीरीज। सीरीज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके कई सारे टर्म होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि सर रीजनिंग को हम लोग का जो सीरीज टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप से, तो कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो उन सभी को मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो जो होगा पूरा एकदम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। बस आपका काम क्या है कि आप इसके साथ बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और पूरा वॉच कीजिए और नोट्स बनाइए, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो तो मैं रिवीजन कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और ये जो सीरीज है, सीरीज का वीडियो है, ये आपके CU सेट या फिर CUET एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर BHU, AU, DU अदर किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सीरीज, हमारा टॉपिक क्या है? सीरीज है। तो सीरीज को हमें सॉल्व करना है। तो सीरीज में देखिए 4 टाइप होते हैं, ठीक है। 4 टाइप होते हैं, जिसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। ऐसा नहीं है 4 टाइप होते हैं तो 4 टाइप के क्वेश्चन ही नहीं होंगे आपके लिए। आपको यहाँ पर भी और भी सारे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिलहाल जो मेनलिस्ट है आपका है वो 4 टाइप है, ठीक है। पहला टाइप जो है वो है आपका नंबर सीरीज। क्या है? सीरीज में आपका पहला टाइप जो है वो नंबर सीरीज। नंबर सीरीज यानी कि जो नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको कहते हैं नंबर सीरीज, ठीक है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख करके दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल नंबर सीरीज में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जैसे दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, है ना, ऐसा दिया हुआ है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया होता है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है एग्जाम में। और ये क्वेश्चन जो है वो किसका है? सीरीज का है, लेकिन वो किस टाइप का है? नंबर सीरीज का है, ठीक है। नंबर सीरीज का है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बहुत मेहनत से बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब सोल्यूशन नहीं बताएंगे, सोल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से सीरीज में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आपका जो सेकेंड टाइप है वो होता है नंबर सीरीज, बट वो क्या होता है? रॉन्ग टर्म के, ठीक है। ये नंबर सीरीज ही होता है, बट ये क्या होता है? रॉन्ग टर्म के क्वेश्चन होते हैं। अब इसको भी मैं आपको क्वेश्चन से दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे होता है 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 8 दे दिया है, और उसके बाद आपका यहाँ पर दे देता है 9, फिर दिया है आपका 12। अब देखिए ये क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होता है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। जैसे यहाँ पर नंबर सीरीज के पहले टाइप में क्वेश्चन मार्क होता था, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए ये डिजिट दिया हुआ है, अब इसमें ऑप्शन दिया होता है A, B, C, D, उसमें दे दिया गया मान लीजिए 6, 8, 9, 12। अब इसमें कह रहा है ये जो क्या है नंबर सीरीज का रॉन्ग टर्म वाला, यानी कि यहाँ पर से ये कोई डिजिट जो है वो गलत है। तो कौन सा गलत है इसमें आपको फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए हम सीरीज बनाते हैं। देखिए इसमें माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 4 भी होना चाहिए था, ठीक है। माफ़ करिएगा, यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। और 4 और 6 के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। और 6 और 8 के बीच में कितना अंतर है? तो 2 का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो 8 और 9 के बीच में कितना अंतर है? +1 का ही अंतर है, ठीक है। +1 का ही अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है?
यहाँ पर भी यहाँ पर +2 का अंतर है, ठीक है, +2 का अंतर है, लेकिन यहाँ +1 का अंतर है। अब देखिए ये सीरीज क्यों सही नहीं है और लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन में आती है, ऐसा किस लिए, क्यों? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर दे रहा है 2 से सब कुछ, तो 2 यानी 2 के बाद आता है 3, तो 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद आता है 5, तो 5 नहीं है, 6 है, ठीक है, 6 के बाद आता है 7, 7 नहीं है आपका, 8 है, और 8 के बाद आता है 9, 9 तो 9 है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ऑड नंबर है वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 7 नहीं है, तो इसका मतलब 8 जो है, 8 के बाद 9 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है, तो इसीलिए जो होता है ये आपका सही आंसर हो जाता है लॉन्ग टर्म वाले सीरीज में, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो ऐसे में क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन तो आपका सी ऑप्शन यानी कि 9 सही हो जाता है। समझ में आया ना कि नंबर सीरीज का जो लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से होता है ना। थोड़ा सा गर्मी वगैरह है तो इसकी वजह से हो रहा है, सॉरी उसके लिए। फैन नहीं लगा सकते क्योंकि वॉइस आप लोग को ज़्यादा जाएगा सनसनाहट की, इसीलिए तो कोई बात नहीं, बट मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपको समझ में आया ना। अब ये जो है आपका थर्ड, ठीक है, थर्ड जो है ये आता है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज। अब ये क्या होता है तो ये बता दीजिए। तो अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट तो आप जानते ही हैं, ABCD, ए से लेके जेड तक, किसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आपने थंबनेल पर देखा होगा, ठीक है, थंबनेल पर मैंने चारों टर्म के क्वेश्चंस लिख रखे हैं, और आप ये मत समझिएगा कि वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं वो क्वेश्चन आगे आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा, ठीक है। हाँ तो देखिए, तो अल्फाबेटिकल सीरीज जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जैसे मान लीजिए AC दे दिया, फिर दे दिया DX या फिर कुछ भी मान लीजिए, इसके बाद क्या होता है क्वेश्चन मार्क दे देता है, यानी कि इसमें हमको सीरीज मिला करके जो क्वेश्चन मार्क होता है उसके जगह पर हमें फाइंड करना होता है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल यही होता है ना, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा फेस भी काला दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, एक्चुअली लाइट की वजह से हो रहा है, उतना काला तो हूँ नहीं मैं जितना दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा गर्मी वगैरह भी है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और फिलहाल उससे मतलब नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब है। चलिए ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए फोर्थ, जो चौथा टाइप है आपका वो है कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अब ये क्या होता है सर, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो लोग को पता ही नहीं होता है ये कहाँ से आ जाता है, हम जानते तो हैं उसको लेकिन उन्हें पता नहीं होता है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए और इसको हम बताएंगे। अब इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं सर, आपने तीनों के बता दिए, इसका भी ले लीजिए, तो ठीक है सर, देखिए आप भी इसका भी हम बता दे रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन होता है। मान लीजिए देखिए ऐसे क्वेश्चन था A B, फिर C दिया है, फिर आपका दे दिया है D, फिर दे दिया A, मान लीजिए A, फिर दे देता है डैश, फिर B C D, है ना, इसके बाद मान लीजिए C। ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं सीरीज के अंतर्गत, और वो टाइप 4 में कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज में, है ना। इस प्रकार से ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आते हैं। अब आई बात समझ में, अब आपको क्लियर हो गया होगा। सीरीज के जो होते हैं 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप जो है वो है नंबर सीरीज, ठीक है, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, क्वेश्चन मार्क होता है, वहां पर फाइंड आउट करना होता है। और सेकंड जो टाइप है आपका वो नंबर सीरीज, लेकिन वो रॉन्ग टर्म का यानी कि गलत वाला होता है। सीरीज में एक डिजिट जो होता है वो गलत होता है, जिससे यहाँ पर आपने देखा सीखा, है ना। अब देखिए तीसरा आपने देखा कि अल्फाबेटिकल सीरीज, और जिसमें आपको अल्फाबेट से क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। और चौथा आपने देखा कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज, जो इस प्रकार से होता है ना। दोस्तों समझ में आया ना। अब चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि हम एक एक टाइप को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और जिसमें हम फर्स्ट टाइप को आसानी से पढ़ेंगे, और सेकेंड टाइप को, और सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 1 में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये है क्या है आपका पार्ट 1 वीडियो है, और पार्ट 3 भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन होंगे मिसलेनियस, यानी कि जितना सीरीज का क्वेश्चन है चारों पैटर्न के, सारे पैटर्न के मैं क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन करा दूंगा, और प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आपको अगर कोर्स वगैरह के लिए जानकारी प्राप्त करना है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए नंबर है, यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, आप जिस भी ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बता दीजिएगा। हालांकि ये जो सीरीज है इसके जितने भी क्वेश्चन है वो कभी नहीं बदलने वाले, ठीक है, कोई भी पैटर्न आ जाएगा, कभी बदलने ही वाले हैं, चाहे जितना पैटर्न चेंज करे एग्जामिनर।
है ना। अब चलिए छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको टाइप 1 की तरफ ले चलते हैं और इसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग टाइप 1 को पढ़ते हैं। और टाइप 1 को पढ़ने से पहले आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए टाइप 1 में भी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें स्क्वायर से होते हैं, क्यूब से होते हैं, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ से मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन में। बस मैंने आप सभी के लिए आसान करने के लिए ये सब लिख रखा है। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिख सकता था, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन आपको टाइम नहीं लगने दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो में समझा दूंगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद इसी में से मिला करके क्वेश्चन आते हैं, जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से मिल करके होता है, और फिर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन यहाँ से सीरीज बनाई जाती है, एडिशन और डिवीजन, फिर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन यहाँ से होते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग लिख लीजिए, ये टाइप 1 में। ठीक है, टाइप 1 में इसका इस्तेमाल होगा, और कैसे इस्तेमाल होगा मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहले स्क्वायर वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्यूब वाला, फिर ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं सबको मैं सॉल्व करूंगा, सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा पहला है, पहले टाइप का स्क्वायर और क्यूब, जिसमें से हम स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखिए कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, आपको सॉल्व कराऊंगा मैं। दोस्तों इसलिए लिख लेता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम ना लॉस हो लिखते समय, इसीलिए थोड़ा सा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं फिर भी। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं कैसे सॉल्व करना है। सीरीज का ही है और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डी तक, ABCD। तो इसमें से कोई संख्या जो होगी वो इस क्वेश्चन मार्क पर आएगी, है ना। देखिए अब देखिए 2 दिया हुआ है और 3, यानी कि 2 और 3 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 में अब +1 करना होगा, +1 करना होगा। अब 3 में आपको 7 तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, +4 करना होगा। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, तो क्या होता है आपका सीरीज नहीं बैठेगा। और क्या है, अब ये टाइप क्या है, मान लीजिए वहाँ यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्वायर है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो आपको तो पता नहीं होगा कि ये क्या है, तो आप लोग वहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर का यूज करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं और 2 में जोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद में अब इसमें हम 2 करते हैं। ठीक है, 2 देखिए अब 2 करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, और 4 में हम 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। यानी कि ये जो लॉजिक है सीरीज का, ये फॉलो करा, तो इसी को हम लोग फॉलो कराते हैं। चलिए इसके पीछे पीछे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये हुआ, अब हमें 7 से 16 तक पहुंचना है, तो क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, तो अब हम 2 तक कर चुके हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 का 7 में आप लोग प्लस कर दो, यानी कि जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 16, है ना, 16 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और 16 से 32 तक कैसे पहुंचा जाएगा वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 है, 16 में आपको जोड़ना है तो आपका हो जाएगा 32, है ना, 32, यानी कि हम यहाँ तक आसानी से पहुंच गए। अब यहाँ से आगे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये फाइंड करना है, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करा कीजिए और इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करिए, इसके बाद आप लोग इसको देखा कीजिए। ठीक है, जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस हो सके। तो देखिए अब हम क्या करें, यहाँ 4 तक हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना, 25, और 25 में कितना जोड़ना है, 25 में हम जोड़ देते हैं 32। ठीक है, कितना करेंगे, प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा 7, और 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा 5, यानी कि 57। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 57 आएगी। ऑप्शन में देखते हैं है क्या, देखिए ऑप्शन में बी ऑप्शन में दिया हुआ है 57, यानी कि आपका 57, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। दोस्तों स्क्वायर इसी तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, नीचे दिया हुआ है, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपको ज्ञात करना है ना। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब देखिए जो 5 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है, फिर 8, इतना, इसको आप लोग पॉज करिए और इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम करके आप सभी को दिखा दे रहे हैं। अब इसका क्या करना है, 5 से लेकर 9 तक पहुंचना है, ये भी स्क्वायर का है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से इसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 से स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4,
4 में हम 5 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 9, है ना। अब उसके आगे हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो 2 का हमने किया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 3 का, है ना। 3 का करना है, पैटर्न के अनुसार चलना है, जो लॉजिक चल रहा है उसी के आधार पर। तो 3 का जब हम करेंगे तो 3 का होता है 9, और फिर 9 आपका है, 9 में आप 9 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 18, यानी कि 18। अब 18 से आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो इसके लिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो आप क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में आप 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 34, ठीक है। अब फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपका 5 से स्क्वायर करना है ना, 5 से स्क्वायर करेंगे आपका हो जाएगा 25, 25 में आपका क्या करना है 34 से जोड़ना है 9, और यहाँ पर 5 तो आ जाएगा 59। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों यही पैटर्न चलता आ रहा है, तो 5 तक पहुंचा, तो आगे हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसी संख्या यहाँ पर कौन सी संख्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे 6 से इसका स्क्वायर करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि 36, और आपका यहाँ लिखा हुआ है 59, ठीक है 59। आप 59 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 15, 15 का 5 कैरी हुआ 1, और यहाँ पर 8 और 8 9, ठीक है, यानी कि 95। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या होगी वो होगी 95। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा 59, ठीक है दोस्तों। अभी आपको समझ में आया स्क्वायर के क्वेश्चन, और ये प्लस का था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो था ये प्लस का था। अब आगे हम आपको ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये माइनस का स्क्वायर करेंगे, लेकिन हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, अब ये इस क्वेश्चन को हमें देखना है, तो ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से लगेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 80 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इसमें जो है, अब माइनस में आप लोग एक चीज याद रखिएगा, 1 से 2 से नहीं शुरू होगा, जब भी शुरू होगा वो बड़ी संख्या से शुरू होगा। तो यहाँ पर जो शुरू होता है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे दिया हुआ है 80 और दिया हुआ है 64, तो 80 दिया हुआ है और 64 दिया हुआ है, तो हमें कौन सी डिजिट का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम 80 से 64 पहुंच जाए, क्या माइनस करेंगे। तो आप लोग सिंपल क्या करिए, सिंपल करिए इसका इससे माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। 80 से आप लोग 64 घटा लीजिए, ठीक है, 80 से आप लोग 64 घटा लीजिए, कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर तो आप लोग देखिए यहाँ बचा 6, है ना 6, यहाँ पर बचा 1, यानी कि 16, यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है 16, है ना 16। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, हम स्क्वायर का सवाल लगा रहे हैं, अगर वहां पर नहीं भी लगा रहे हैं तो 16 जो है वो आपका किसका स्क्वायर बन रहा है, हाँ भाई किसका बन रहा है, तो ये आपका 4 का बन रहा है ना, कमाल की बात 4 बन रहा है ना। अब ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, जब भी आप लोग कभी देखें ऐसा क्वेश्चन की बढ़ते क्रम, मतलब बड़ा को जो नंबर है वो आगे फिर पीछे छोटे छोटे क्वेश्चन जा रहे हैं, यानी कि ये घटते क्रम में जा रहे हैं, तो आप लोग पहले तो यहीं पर निकालने के लिए ये टर्म जरूर अपनाइएगा, है ना भाई। हम इसी को फॉलो करते थे और इसी से हमें सफलता मिली है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब इसमें 4 का आपको पता चला, तो क्या करते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन ये क्या है माइनस का है, तो माइनस करेंगे, यानी कि 16 और 16 में क्या करना है हमको 80 को माइनस करना है, जिससे क्या आ गया आपका आ गया 64, है ना। अब 64, अब यहाँ पर 4 है, तो हम सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना भाई, तो सीरीज का कर रहे हैं, तो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आपके लिए 3 स्क्वायर करना है, ठीक है 3 स्क्वायर, 3 का 9 होता है, और 9 में आपका क्या करना है, आपका 16 माइनस कर देना है, 16 माइनस कर देंगे, सॉरी 16 नहीं 64 माइनस करना है, तो 64 माइनस कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, है ना 55 हो जाएगा। और फिर अब इसके बाद देखिए 3 यहाँ पर दिया हुआ, तो आप क्या करना है हमको -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर लेना, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, -2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, और 55 में से यानी कि 55 में से आप 4 माइनस कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, है ना 51 हो जाएगा। अब उसके आगे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसके आगे जो है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमें 51 में से क्या करना है माइनस करना है। उससे पहले आप लोग सीरीज देखिए 4 3 2, अब यहाँ पर क्या बचा आपका -1 का स्क्वायर, है ना -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 1 जा 1, और उसमें माइनस कितना करना है हमको 51, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी डिजिट आ जाएगी आपका
50 आ जाएगी दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका दिखाई दे रहा है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर 50 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आएगा। ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है। इसके और क्वेश्चन नहीं बताने वाला, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगा, लगभग लगभग 30-40 क्वेश्चन करा दूंगा। उसका प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी आप सभी को अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ, तो चलिए दोस्तों हम लोग अब क्यूब के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्यूब का क्वेश्चन है और इसमें ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे पहले हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 2, 3, 11 और उसके बाद 31, फिर 102 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या डिजिट होगा, ये आपको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जिस प्रकार से हमने क्यूब को सॉल्व किया उसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है 2 और 3 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। लेकिन ये क्या है, इस क्यूब का क्वेश्चन है। अब हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि अगर क्यूब के क्वेश्चन आप कैसे पहचानेंगे। क्यूब के क्वेश्चन में या तो सबसे बड़ी बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें जो ऑप्शन होंगे वो छोटे छोटे होंगे, या फिर छोटी छोटी संख्या वाले जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके और ऑप्शन जो होंगे वो खूब बड़ी बड़ी संख्या वाले होंगे। तो वहां पर आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्यूब का क्वेश्चन है ना। समझ में आया ना बात, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करना है, हमें 2 से 3 तक पहुंचने के लिए अब 1 करना है, यानी कि ये क्यूब है, हमें क्यूब टर्म में ले जाना है क्यूब के लॉजिक में। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है और 1 में 2 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। इजी तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद 1 हो गया तो हमें क्या करना है, 2 करना है, यानी कि 3 और 11 के बीच में 2 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर नहीं क्यूब करेंगे, माफ कीजिएगा, है ना, क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, है ना। 2 का क्यूब होता है 8 और 8 को हम 3 जोड़ देते हैं तो 11 हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब होता है आपका 27। कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में हमें क्या करना है, 11 ऐड कर देना है। 7 और 1 होगा 8 और 2 1 होता है 3, यानी कि 38 आपका आ गया। अब 38 से भी यहाँ तक आपका सही आया। इसके आगे क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, +4 का क्यूब करेंगे, ठीक है। +4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, 64 यानी 64 होता है। अब उसमें क्या करना होगा आपको, 38 ऐड करना होगा, ठीक है। 38 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 और 8 होता है 12, 12 का 2 और फिर 6 और 3 9 और कैरी 1 को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 102, यानी कि 102। 102 यहाँ पर आपका सही सही आ गया लॉजिक। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 किया हमने, तो आप क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन को मतलब यहाँ पर जो डिजिट होगा उसको निकालने के लिए क्या करना है हमको, अब यहाँ पर आगे +5 क्यूब करना है, ठीक है, +5 क्यूब। अब देखिए 5 का कितना क्यूब होता है, 5 का होता है 125, है ना, 125 होता है। और 125 को क्या करेंगे हम लोग, 102 में ऐड कर देंगे। 102 में जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 होता है 7, 0 और 2 हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा आपका 2, यानी कि 227, यानी 227 आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकल के आ रहा है संख्या, है ना। तो इसमें आप लोग ऑप्शन में देखिए कहीं दिया हुआ है, जी हाँ आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए माइनस वाला टर्म, इसमें भी आपका यही लॉजिक लगाना है कि आपका क्या लॉजिक होगा। अब देखिए इसमें, अब आपको हमने बताया था कि आप लोग जब ऐसा क्वेश्चन देखें तो क्या करना होता है कि इसमें से इसमें को इससे, मतलब जैसे 180 दिया हुआ है और 179 दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, आपको माइनस कर लेना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सी संख्या हमें मिलने वाली है, जिससे कि हम लोग स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, है ना। कभी बड़ी भी मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, ये एक ही तो आता है ना, यानी कि 1 से हमें स्टार्ट करना होगा, 1 से स्टार्ट करना होगा। तो यानी कि इसको माइनस करना है ना, तो -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 का कितना होता है, 1 ही होता है। और जिसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया आपका 179, है ना, 179, 1 यानी कि 179 आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब कितना होता है, -2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, यानी 8 होता है। जिसमें से आप लोग 179 में से 8 माइनस करेंगे तो 171 आ जाएगा, है ना, 171 आ जाएगा। अब इसके बाद आपका -3 से करना है ना, -3 से, -3 का कितना होता है, 27, ठीक है, 27। अब 27 इसमें माइनस करेंगे तो आपका हो जाता है 1
44, ठीक है, 144 हो जाएगा। अब 144, अब 3 तक हमने कर ही लिया, 1 2 3। अब क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे निकालने के लिए जो है हमें 4 का क्यूब करना होगा। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 4 का क्यूब होता है आपका 64, ठीक है, 64 यानी कि 64। और उसमें से कितना आपको माइनस करना है, 144 है ना, 144 आपको माइनस करना है। तो 4 का 0, और यहाँ पर आपका इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 8, यानी कि आपका 80 को जो है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर जो होगा वो होगा आपका 80 सही डिजिट। तो 80 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि आपका सी ऑप्शन यानी 80 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 80 आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को क्यूब और स्क्वायर समझ में आ गया होगा। अभी क्यूब और स्क्वायर में ही थोड़ा सा टाइम लगा है, अब उसमें आपको टाइम नहीं देना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्लस माइनस वाले टर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का, ये प्लस वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है और ये बहुत इजी है, क्यूब और स्क्वायर रूट में थोड़ा सा टाइम लगता था लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और 12, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो जो 2 से हमें 4 तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, +2 करना होगा, ठीक है, +2 करना होगा, है ना, आप लोग देख पा रहे हैं। फिर +4 से हमें 6 तक पहुंचने के लिए 2 का प्लस करना होगा। फिर उसके बाद 8 तक पहुंचने के लिए 2 को प्लस करना होगा, यानी कि 2 2 एक सीरीज बननी है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ, सीखने के लिए सबसे पहले यही होगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो इसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 2 2 ऐसे करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा तब 10 पहुंचेगा, फिर 10 से 12 के लिए 2 जोड़ना होगा, ठीक है। 12 से अब हमें क्या करना होगा, जैसे 2 2 किए तो अब यहाँ पर भी 2 करना होगा, यानी कि 2 जोड़ना होगा। तब जब हम क्या करेंगे, 12 में +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा ना, 14 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन में आपके बी ऑप्शन दिया हुआ है, आपका सही आंसर जो होगा वो होगा 14, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आप सभी को, आई होप। देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 6 12 20 फिर 13 फिर दिया 42 फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसका टर्म जो है इससे कुछ उल्टा है, उल्टा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए अब हमें क्या करना होगा, आप ध्यान दीजिए, अब प्लस का ही है ना, अब प्लस का ही ना। अब आप लोग को पहचानना कैसे है, जिस किसी क्वेश्चन में देखिए समान समान संख्याएं दिखाई दे, ज्यादा उसमें डिफरेंट ना दिखाई दे, तो समझ जाइए क्या कि वहां पर प्लस और माइनस का ही टर्म यूज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ज्यादा ज्यादा संख्याएं नहीं दिखाई दे रही आप लोग को, तो अगर हमें 6 से 12 तक पहुंचना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 6 को ही तो जोड़ेंगे, ठीक है, 6 को जोड़े। अब 12 से हमें 20 तक पहुंचना है, ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे ना। तो अब यहाँ पर 6 जोड़े, यहाँ पर 8 जोड़े। अब देखिए आगे वाला हम देखते हैं, तो अब 20 से हमें 30 पहुंचना है, तो क्या करेंगे हम लोग, +10 कर देंगे, +10 कर देंगे। अब आपको इसमें कुछ सीरीज दिखाई दे रहा है, देखिए कुछ सीरीज दिखाई दे रहा है, देखिए एक सीरीज दिखाई दे रहा है यहाँ पर 7 सॉरी यहाँ पर 6 8 और 10, ठीक है, यानी कि 6 के बाद आपका आता है 7, तो 7 इसने छोड़ दिया, यानी आपका क्या हुआ, 8 है ना, एक डिजिट छोड़ दिया। अब 8 के बाद 9 आता है, 9 ने भी 8 ने भी एक जो है 9 डिजिट को छोड़ दिया, फिर क्या हो गया, 10 हो गया। अब उसी के बाद में यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 30 से 42 तक पहुंचने के लिए क्या करना है हमको, 12 जोड़ना होगा, तभी 42 पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ पर भी 11 छोड़ दिया। अब आपको ये मतलब नहीं कि 11 कहाँ छोड़ दिया, 9 कहाँ छोड़ दिया, 7 कहाँ छोड़ दिया। अब आपको ये देखना है कि 6 और 8 के बीच में +2 हो रहा है ना, और 8 और 10 के बीच में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यही चीज जो ऊपर मैं बता रहा था। फिर 10 और 12 के बीच में क्या हो रहा है, आपका +2 हो रहा है। यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत सारे डिजिट यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो आपको बस सिखा रहा हूँ मैं, तो ये आपको देखना है, ध्यान देना है। तो अब हमें क्या करना है कि +2 ही आगे डिजिट को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ तक तो चलिए हम चले आए, लेकिन अब आगे का हमें कैसे सफर तय करना है, तो इसी के आधार पर आप करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, +2 12 में जोड़ देंगे, यानी कि हमें क्या है 14, ठीक है, यानी कि 14 जोड़ना है, तभी क्वेश्चन मार्क के स्थान वाला जो संख्या वो पता चलेगा। अब 14 कहाँ जोड़ना है, 14 आपको जो है वो 42 में जोड़ना है, किसमें, 42 में आपको कितना जोड़ना है, 14 जोड़ना है। आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा
56, ठीक है। 56 आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या होगी वहाँ पर आपका 56 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 56, ठीक है। 56 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको आई होप समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं, माइनस वाले टर्म के ऊपर। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है 20, 19 और दिया हुआ है आपका 70 और फिर दिया हुआ है आपका 10। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग सीधा माइनस कर लीजिए। देखिए यहाँ से इसको माइनस करने में कितना, -1 है ना, -1। इसके बाद क्या है -2, तो हम 70 तक पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ करना है हमको -3। माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख गया है। अब -3 जब आपको यहाँ से करना होगा तो यहाँ पर होगा 14, ठीक है। 14 जो है मिस हो गया है, तो 14। अब 14 से हमें क्या करना होगा, यहाँ 10 तक पहुँचने के लिए -4 करना होगा, ठीक है। -4 करना होगा। क्वेश्चन मैंने सही कर दिया है। 70 के बाद 14 आएगा, इसके बाद 10 आता है, ठीक है। तो यानी कि 20 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आपका हो गया 19। अब 19 में से आप माइनस करेंगे 2 को तो हो जाएगा आपका 70। 70 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 14, और 14 में से आप माइनस करेंगे 4 को तो आपका हो जाएगा 10, है ना। समझ में आया दोस्तों। तो यानी कि ये सीरीज आपका फॉलो कर रहा है, यानी कि 4 तक पहुंचे। तो अब हमें क्या करना होगा, 5 माइनस करना होगा, है ना। 5 माइनस करना होगा। तो 10 में से आपको क्या करना है, 10 में से आपको 5 माइनस करना है, तो ऑब्वियसली आपका 5 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे आई होप। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके बाद ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको पढ़ाने के बाद, ठीक है। उसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे और मतलब टाइप्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। देख लीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, अब यहाँ पर तो आपको 1 2 3 4 मिल गया है। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा था कि इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए 36 में से 34 कैसे होगा, तो 36 में से 34 आएगा, यानी कि कितना आपका यहाँ पर माइनस हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, ठीक है। यानी कि 36 में से 34 में 2 माइनस होता है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर कितना माइनस होगा, यहाँ पर 4 माइनस होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब इसके बाद देखिए 13 में से 28 कितना होगा, यहाँ पर 2 माइनस होगा। अब देखिए एक सीरीज यहाँ पर ये बनता है कि 2 4 2 4 2 4 ऐसे करके बन जाता है ना। तो अभी तो यहाँ पर 3 है। अब देख लेते हैं आगे आगे। यहाँ पर अगर हम 28 में माइनस करना है, हमको कितना माइनस करना है कि 24 आ जाए, तो यहाँ पर आपको माइनस करना होगा 4, है ना। तो यानी कि ये सीरीज बन गया है 2 4 2 4 ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे बन जाएगा 9 3 9 3 9 3 ऐसे माइनस करके हो जाता है। बहुत सारे आप लोग समझ सकते हैं, है ना। तो ये है। आप क्या हो गया, आप यहाँ पे देखिए 2 किए, फिर 4 किए, फिर 2 किए, फिर 4 किए। अब किसकी बारी है, यानी कि 4 के बाद किसका, -2 का। यानी कि हमें क्या करना होगा, 24 में से 24 में से 2 को माइनस करना होगा। 2 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ऑप्शन में आपके दिया हुआ है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 22। आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। आप समझ में आ रहा है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में टाइप 1 में जितने सारी चीज़ें लिखी थी, है ना, सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ, जो भी स्क्वायर क्यूब, वो इसी के अकॉर्डिंग, इसी मतलब ऐसे ही पढ़ाने के लिए मैंने किया था। आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, है ना। इससे बेटर कंटेंट आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने तरीका बताया आपको वो बहुत ईजी है, ठीक है। मैंने बहुत टाइम लगाया था इसको पढ़ने में। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे आपको सॉल्व करना है ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर बहुत इजी होता है मल्टीप्लिकेशन वाला। देखिए 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पर हमें कैसे पहुँचना है, देखिए 5 से हमें 10 तक पहुँचना है तो क्या करना होगा, 2 से गुणा कर देना होगा, ठीक है। तो 2 से आप गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 10 में आपको 2 से गुणा करना होगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, तो 14 हो जाएगा आपका, ठीक है। 40 हो जाएगा। 40 में आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब यहाँ तक आपका सीरीज खत्म हो गया, है ना, यानी क्वेश्चन मार्क आ गया। तो आप देखते हैं कि 2 से ही मल्टीप्लाई सब में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 80 में भी, यानी 80 में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 160 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 160 हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज, प्राइम नंबर, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे पहले आप इसे पढ़िए। देखिए डिवीजन यानी कि भाग करना होता है ना, भाग करना होता है, आप लोग को पता होगा। तो देखिए यहाँ पर जब बड़ी बड़ी संख्या आपको दिखाई दे, बड़ी संख्या होती है और सडनली छोटी छोटी होती जाती है और आंसर उसका बहुत छोटा आता है ना।
तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ भाग ही हुआ होगा, है ना। तो भाग हुआ होगा, तो अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर अब बहुत बड़ा है, 1200 से फिर 600 आएगा, फिर 300, फिर 150, फिर 75, फिर उसके बाद क्या होगा, अब यही हमें सोचना है। तो आप देखिए यहाँ पर इतना केवल डिजिट निकालिए, 12, फिर 6, फिर 3, फिर आपका 1, है ना। मतलब यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, बस यही 3 निकालिए। अब देखिए 12 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, तो इसका कितना होता है, इसका हम भाग कर सकते हैं, है ना। इसका भाग कर सकते हैं किससे, 2 से, 2 से कर सकते हैं, यानी कि 6 से 12 का इससे भाग हो सकता है 2 से, है ना। 2 से इसको भाग दिया जाता है। अगर हम 1200 को 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा आपका, 600 हो जाएगा। अब 600 में भी हम 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। अब 300 में भी हम क्या करें, 2 से भाग दें, यानी कि आपको समझ में आ रहा है ना। 1200 को हमने 2 से माइनस किया, 2 से भाग दिया, तो कितना हुआ आपका, 600 हुआ। अब 600 में हम 2 को माइनस कर 2 से भाग देंगे तो आपका 300 हो जाएगा। अब 300 में हम 2 से भाग देंगे तो आपका 150 हो जाएगा, यानी कि आधा आपका आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, 150 में भी आप 2 से भाग कर देंगे तो आपका 75 हो जाएगा। अब 75 बचा, तो अब 75 के आगे क्या, क्वेश्चन मार्क, तो उसी क्वेश्चन मार्क को हमें लगाना है। तो अब क्या करना होगा हमको, इसको क्या होगा, 2 से हमें भाग देना होगा, है ना, 2 से भाग देना होगा। अगर छोटे बच्चों के तरीके से लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हैं कि 3 का इतना हुआ, बचा 1, यहाँ पर आया 5, फिर आया 7, 7 का 40, फिर बचा 1, फिर पॉइंट, फिर यहाँ 0 बढ़ाओ, फिर 5, यानी कि कितना हुआ आपका, आपका हो गया 37.5, यानी कि 37.5, 37.5, यानी ये ऑप्शन जो आपका ये सही हो जाएगा, 37.5, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया ना दोस्तों। डिवीजन का एक क्वेश्चन है ये वाला, इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 6000, 1200, 300 और 100, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें जो है संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आप सब लोग, यहाँ पर ये 2 डिजिट आप लोग भूल जाइए यहाँ पर। अब देखिए 12 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, 60 यहाँ पर है। तो आप क्या कर सकते हैं, 12 को 60 से भाग करेंगे कितना होगा, 5 होगा। यानी कि आपको पता चल रहा है कि हमें कैसे निकालना है, यानी कि 5 यहाँ पर होगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 5 से माइनस करेंगे 6000 को, तो आपका 12 हो जाएगा, है ना। 5 से किया, अब हम इसको क्या करते हैं, 4 से करते हैं। ठीक है, 4 से करेंगे तो 12, 12 ते सॉरी 4 ते 12 होता है 3, यानी 300 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 300। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि अब 4 से किया तो हम 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3 का इतना 100 से हो जाएगा, है ना, 100 से हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमको, 2 से करना है। तो 2 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा, 50 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इतना सारा। अगर समझ में सब कुछ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर भी कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करा पाऊँ। धन्यवाद।